बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, और आज हम एंजाइम के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। और आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट लेक्चर का एंड हमने इसी बात पर किया था कि जो हमारा एंजाइम है वो बेसिकली सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और उससे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके लिए हमने एक एनिमेशन भी बनवा रखी है। यू कैन सी कि ये आप लोगों के पास एक एंजाइम है और इसके ऊपर आके एक सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन। और जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट से मिला तो उसके मिलने से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर हम इसको किसी और व्यू से दिखना चाहें तो उसको दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक इट, ये मेरे पास एक एंजाइम था और उस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ उसकी शेप के एन मुताबिक क्या प्रेजेंट था, एक सबस्ट्रेट, राइट। अब इस एंजाइम की शक्ल सबस्ट्रेट जैसी है। बहुत गौर से सुना स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि इस एंजाइम की शेप या शक्ल का वो वाला पार्ट जो यहां से शुरू हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ, आप लोगों को याद होगा मुझे लास्ट लेक्चर में इस सारे के सारी सरफेस के आगे एक रेड लाइन लगा दी थी। मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, ये सारी सरफेस, दिस वन। इस सारी की सारी सरफेस को हम लोग नाम देते हैं व्हाट, बाइंडिंग साइट। सो पहला नाम जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका नाम वो क्या है, बाइंडिंग साइट। यानी कि एंजाइम का वो वाला पार्ट जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है उसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, बाइंडिंग साइट। यानी कि अगर मैं एंजाइम को एक लॉक से तशबीह दूं तो लॉक भी वो वाली जगह जहां पे मैं चाबी को इंसर्ट कर रहा हूं वो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग साइट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एग्जांपल में जो चाबी है वो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है वो एक लॉक है। एंजाइम स्टूडेंट मेरे पास क्या है, एक लॉक, और जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, बेसिकली एक की। मैं दोबारा से क्यों रीइंफोर्स करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर वर्ड सबस्ट्रेट लिख भी रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप भूले नहीं। अब जब ये वाली की इस लॉक में जाके इंसर्ट होगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसको हम लोग यूं शो कर सकते कि इट वाज बेसिकली द एंजाइम, it was basically an enzyme और इसके अंदर आके फिट हो गया है हमारा क्या, सबस्ट्रेट। और ये बन गया मेरे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना इस बात की गारंटी हो सकता है कि रिएक्शन आगे ना भी चले। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैंने एक की लॉक के अंदर इंसर्ट की तो लॉक अनलॉक ही नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब है कि लॉक के बाइंडिंग साइट उस की का स्ट्रक्चर जैसे थे, लेकिन जो उसके अंदर दंदाने थे हमारी की के ऊपर बने हुए वो बिल्कुल लॉक के लीवर्स जैसे नहीं थे, लिहाजा वो अनलॉक नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा कि बाइंडिंग साइट के अलावा भी एक चीज और इंपॉर्टेंट है और उस बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज को हम नाम बोलते हैं व्हाट, कैटालिटिक साइट। यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक चाबी को ड्रॉ करूं स्टूडेंट तो आपको नजर आएगा कि उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली लाइन है स्टूडेंट, ये वाली लाइन जिसके जो गाइड के तौर पर यूज होती है और हम उसके अंदर उसको लॉक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये लाइन, ये स्लिट 2-3 तालों की सेम हो, मीन बाइंडिंग साइड सेम हो, लेकिन वो जगह जहां से बेसिकली हमने ताले के लीवर्स को एडजस्ट करके खोलना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, उसकी कैटालिटिक साइट, वो इंपॉर्टेंट। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो उसको मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इस ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। मैं एक
कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देना चाह रहा हूं वो ये है कि यूं इमेजिन कर लें कि आपने बर्फ तोड़नी है। अगर आपने बर्फ को तोड़नी है तो आप एक सुआ इस्तेमाल करेंगे। तो क्या सुआ हर जगह से बर्फ को तोड़ रहा होता है? तो आंसर इज नो। हम सुए की सारी फोर्स को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक खास पॉइंट पे जिसे हम टिप ऑफ द सुआ बोल रहे हैं, राइट। जब मैं सुआ मारूंगा तो मेरी सारी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? आइस में, और आइस टूटना शुरू हो जाएगी। वो सारी की सारी फोर्स एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। सिमिलरली एंजाइम भी अपनी सारी की सारी डाई इलेक्ट्रिक फोर्स, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक खास पॉइंट पे लगाता है। उस पर्टिकुलर खास पॉइंट को हम नाम देते हैं कैटालिटिक साइट। इसका मतलब ये हुआ कि कैटालिटिक साइट बाइंडिंग साइट का एक पार्ट है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे व्हाट? कैटालिटिक साइट। अब इस कैटालिटिक साइट की मदद से ये वाला सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास एक बर्फ का बड़ा ब्लॉक था जो अब दो छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया। और इस वाले केस में जो एंजाइम है वो क्या है? सुआ। और व्हाट इज कैटालिटिक साइट? वो पॉइंट कि जहां पे हमने सारी की सारी फोर्स को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा? श्योर, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि एंजाइम विल कम आउट ऑफ द रिएक्शन अनअफेक्टेड। उसे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा, वो बिल्कुल एज सच वहां से बाहर निकल आया। लेकिन जो मेरा सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? दो पीसेस में। और जो दो पीसेस है उनका नाम मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट्स, यानी कि P1 प्लस P2। तो ये दो प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑब्टेन हो। इस वाले केस में जो मैंने मॉडल यूज किया आप लोगों के लिए वो क्या था? लॉक एंड की मॉडल। इस वाले केस में मैंने एनर्जी यूज की एंजाइम की विद द लॉक, और मैंने सबस्ट्रेट को यूज किया एज अ की, राइट। अब सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज करने की लॉजिक क्या है? तो इससे आंसर ये है कि इस वाले केस में बेसिकली हम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को शो कर रहे हैं। व्हाट इज इट्स एडवांटेज? एडवांटेज ये है टू शो molecular level specificity of an enzyme। हम लोग ये वाला मॉडल यूज करते हैं। ये डिपिक्ट कर रहा है, ये बता रहा है, ये मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि बेसिकली एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर है। एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर जो अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करता। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और इसी के एक सिस्टर मॉलिक्यूल है उसका नाम है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब दोनों ही आप लोग पढ़ के आए हैं कि दोनों ही हेक्सोजेस हैं, लेकिन जो एंजाइम इसके साथ बाइंड कर रहा है वो इसको कैटलाइज नहीं कर सकता, और जिसको कैटलाइज करता है वो इसको कैटलाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस मॉडल को यूज किया है टू एक्सप्लेन व्हाट द वेरी रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एंजाइम। इसको डिस्क्राइब किया था एमएल फिशर ने 1890 के अंदर। तो जरा गौर से सोचें कि क्या आपके स्टमक में फिश को डाइजेस्ट करने के लिए, मटन को डाइजेस्ट करने के लिए, बीफ को डाइजेस्ट करने के लिए, एग के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, या दालों की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं। चाहे आप लोग दालों से प्रोटीन लें, अंडों से प्रोटीन लें, फिश से, मटन से, कैमल से, कोई भी सोर्स हो प्रोटीन का आप लोगों के पास, लेकिन इन तमाम की तमाम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक ही एंजाइम है, और उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? यस, पेप्सिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर है। इस चीज को हमने मॉडिफाई किया एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और उस कॉन्सेप्ट का नाम हमारे पास क्या था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन
और इस पर्टिकुलर मॉडल को प्रपोज किसने किया था स्टूडेंट्स? इसको प्रपोज किया था कॉशलैंड ने। किस ईयर में? इन 1959। ही वॉज ऑफ द व्यू, उसका ख्याल ये था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कोई एक सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है, मेरे अल्फाज को गौर से सुने, कि जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट की शक्ल देख के अपनी शक्ल को मॉडिफाई कर लेता है। मिसाल के तौर पे कोई अच्छा सा बंदा आप लोगों के पास आए तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सो सेम इज द केस हियर कि जो एंजाइम है ये अपनी शक्ल को मॉडिफाई करते रहते हैं और करने की सलाहियत रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, लोग कहते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये इसलिए हम आपको क्या बोलेंगे कि व्हेन एवर अ सबस्ट्रेट approaches an enzyme, तो enzyme can modify its shape. Enzymes can modify its or their shapes. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि all sorts of proteins can be digested in the stomach. लेकिन आप गौर करें कि अभी भी एंजाइम वही है, प्रोटीन को प्रोटीन वाले एंजाइम ने डाइजेस्ट किया है। तो इस लिहाज से all sorts of protein can be digested in the stomach by the same enzymes, by the same enzyme. That's it for today. ये दोनों मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इसके रेलेवेंट जो MCQs और क्वेश्चंस हैं वो भी आपने स्टडी करने हैं। और इनकी डेट्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक जो बुक है उसमें जितने भी डेट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।